अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ऑनलाइन बैंक लोन पोर्टल सिस्टम। हमने यहाँ पे कस्टमर मॉड्यूल को डिप्लॉय करना है या क्रिएट करना है, जिसमें कस्टमर सबसे पहले रजिस्टर करेगा, कस्टमर लॉगिन करेगा, वो अप्लाई करेगा लोन के लिए, वो अपनी पेमेंट की रिसिप्ट वगैरह को यहाँ पे या जो उसकी इंस्टॉलमेंट होगी वो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वगैरह को भी अपलोड कर सकेगा। अगर हम ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें तो शुरू से काम करें अगर हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे लोन प्रोडक्ट्स वगैरह को ऐड करने के लिए हमें बैंक मैनेजर को ऐड करना पड़ता है या बैंक एडमिनिस्ट्रेटर को ऐड करना पड़ता है, और रिव्यू करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन को हमें यहाँ पे लोन ऑफिसर्स, किसी भी एप्लीकेशन को रिव्यू करवाने के लिए कस्टमर की एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे हमें या अप्रूव करवाने के लिए या रिजेक्ट करवाने के लिए लोन ऑफिसर को ऐड करना पड़ता है। क्योंकि हमने आपके प्रोजेक्ट की कोडिंग पहले से ही कर ली हुई है, तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या किया है, हमने इसी प्रोजेक्ट की अपना ओवरऑल जो आपका प्रोजेक्ट है फाइनल प्रोजेक्ट, उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी हमने यहाँ पे ऐड किया है। आई मीन यहाँ पे जस्ट हमने कस्टमर मॉड्यूल नहीं बनाया, बल्कि हमने एडमिन मॉड्यूल और ऑफिसर का मॉड्यूल भी यहाँ पे मर्ज कर दिया हुआ है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन टीचर आपको आई थिंक शाबाशी देंगे कि आपने चलें ठीक है प्रोटोटाइप से भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करके यहाँ पे दिखाई हुई है। दो बच्चों के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है या दो ग्रुप्स के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो उन दो को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे जैम कंट्रोल पैनल पे जाके सबसे पहले आपने अपाची और माई एसक्यूएल को यहाँ पे स्टार्ट करना है। इसके बाद हमने आपको जिप फाइल दी होगी, जिस तरह ये जिप फाइल है, आपने एक्सट्रैक्ट करना है इस जिप फाइल को, फिर htdocs के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपने फिर अपना डन करना है या फिर जो फाइल्स हैं आपकी उनको पेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं, देन आपने उसी फोल्डर का यहाँ से नेम कॉपी करना है और यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश, अब देखिए लोकल होस्ट स्लैश, यहाँ पे हमने htdocs के अंदर एक और फोल्डर बनाया हुआ है प्रोटोटाइप्स का, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रोटोटाइप्स स्लैश और जो हमारे फोल्डर का नेम है, ठीक है, जैसे कि बैंक लोन मैनेस एच है, तो यहाँ पे बैंक लोन मैनेस एच लिखते हैं, तो ये आपके पास होम पेज आ जाएगा। इस होम पेज के ऊपर आपको डिफरेंट कैटेगरीज या लोन टाइप्स जो आपके पास लोन लोन प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे एडमिन को लॉगिन करवाना है। एडमिन का जो यूज़र नेम है आपके पास वो एडमिन है, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन ही है। यहाँ पे आपने लॉगिन करना है, तो ये आपके पास एडमिन का डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसमें टोटल यूज़र्स को देख सकता है एडमिन, टोटल लोन ऑफिसर्स को देख सकता है एडमिन, टोटल लोन टाइप्स को देख सकता है और टोटल लोन एप्लीकेशंस को देख सकता है। यहाँ पे एडमिन जो है, सबसे पहले आपने लोन ऑफिसर्स को ऐड करना है। यहाँ पे हम एक लोन ऑफिसर्स को ऐड करते हैं, तो हम YT लोन 12 और इसका जो पासवर्ड है 12 करते हैं। ठीक है, ytloan@gmail.com और इसका जो फ़ोन नंबर है आप रेंडमली कोई भी लिख दें। ऐड लोन ऑफिसर्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो ऑफिसर है वो यहाँ पे ऐड हो सकता है, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप उनको एडिट भी कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं। लोन एप्लीकेशन है, लोन एप्लीकेशन क्योंकि कस्टमर का काम है, सबसे पहले कस्टमर आएगा यहाँ पे लोन एप्लीकेशन देगा, तो यहाँ पे आपने रजिस्टर करवाना है सबसे पहले किसी न किसी कस्टमर को, तो यहाँ पे हम न्यू कस्टमर 12 इसको रजिस्टर करवाते हैं। इसका फ़ोन नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसकी जो एज है वो यहाँ पे लिख दें। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पासवर्ड पता नहीं क्या लगाया है, यहाँ पे आपने इसको लॉगिन करना है, ये आपके पास लॉगिन और यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो कस्टमर है वो लोन टाइप्स वगैरह को देखेगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि वो रजिस्टर भी कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, अप्लाई कर सकता है किसी न किसी लोन के लिए, तो हम यहाँ पे इसको अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट लोन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अप्लाई करता है किसी न किसी लोन के लिए। हम कार लोन पे अप्लाई करते हैं। अमाउंट रिक्वेस्टेड है, यहाँ पे हम अमाउंट फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं कि इतनी अमाउंट हमें मिलनी चाहिए। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, तो उसकी जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो पेंडिंग है। ठीक है,
यहाँ पे हम होम पे क्लिक करते हैं, व्यू लोन एप्लीकेशन पे जाते हैं तो अभी उसकी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो पेंडिंग है। व्यू लोन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाते हैं तो अभी इसका जो लोन है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। इसका लोन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके लिए आपको किसी दूसरे ब्राउज़र के अंदर जाना पड़ेगा। इस लिंक को कॉपी करके हम दूसरे ब्राउज़र के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम एडमिन को लॉगिन करवाते हैं। एडमिन का जो यूज़र नेम आपके पास है वो एडमिन है, पासवर्ड भी आपके पास यहाँ पे एडमिन है। लॉगिन करवाएं, लोन एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे आप जाएं तो एडमिन सारी लोन एप्लीकेशन को देखेगा। यहाँ पे अभी हमने जो लोन एप्लीकेशन अप्लाई की है वो ये वाली अप्लाई की है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन सेलेक्ट करेगा किसी न किसी ऑफिसर को। हमने यहाँ पे एक ऑफिसर को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपके पास आ जाएगा, ये भी आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास ऑफिसर यहाँ पे आपके पास साइन नहीं है तो हम इसको साइन करवाते हैं, कोई ना कोई ऑफिसर। तो यहाँ पे हमारे पास कोड में थोड़ा इशू था तो हमने वो रिज़ॉल्व करवा लिया है। अभी यहाँ पे एडमिन जो है सबसे पहले असाइन करेगा कोई ना कोई एप्लीकेशन किसी लोन ऑफिसर को। अभी जो हमने एक लोन ऑफिसर ऐड किया है YT लोन 12, तो इसको हम ये एप्लीकेशन असाइन कर रहे हैं। तो इसकी जो लोन एप्लीकेशन है वो असाइन हो गई है। अब आपने क्या करना है, एडमिन चाहे तो डिटेल्स भी देख सकता है उस एप्लीकेशन की, ठीक है। अभी इसका जो स्टेटस है वो हमारे पास पेंडिंग है, ठीक है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमारे पास नहीं हुई क्योंकि कस्टमर यहाँ पे देखेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन अभी इसकी नहीं हुई, ठीक है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, फिर आपने यहाँ पे जाना है, इसको लॉग आउट करना है और ऑफिसर को लॉगिन करवाना है। आपका जो ऑफिसर है यहाँ पे YT लोन 12 और उसका जो पासवर्ड है, या कोई नया ऑफिसर भी आप ऐड कर सकते हैं, इसको लॉगिन करवाएं। तो ये जो भी आपकी यहाँ पे एप्लीकेशंस होंगी यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पे कस्टमर का नेम वगैरह अच्छा लगेगा कि वो यहाँ पे आए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसकी प्रोफाइल को अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोफाइल को अपडेट करवाते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें, इसको रिफ़्रेश करें तो आपके पास कस्टमर का नेम भी आपके पास आ जाएगा। लोन ऑफिसर आपका क्या करेगा, वो एप्लीकेशन की डिटेल्स को देखेगा, उसकी प्रोफाइल वगैरह को देखेगा, ठीक है। यहाँ पे उसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग है तो फिर ये अप्रूव कर देगा। फीडबैक्स वगैरह को भी यहाँ पे वो देख सकता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई है, ठीक है। अभी इसकी लोन की डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी नहीं हुई, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे वो अप्रूव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू लोन पे जाते हैं तो अप्रूव है। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है फिर भी नहीं हुई। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो ऑफिसर ने करनी है। किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये मैन्युअली यहाँ पे हमने काम करना है, ठीक है। जितना भी आपके पास लोन है सारे का सारा हम यहाँ पे देखते हैं। आपका जो लोन है वो 2,30,000 है, ठीक है। कार लोन के अंदर उसने अप्लाई किया हुआ है। कार लोन के अंदर ऑफिसर चेक करेगा कि उसकी जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो कितना लगता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, वो इंस्टॉलमेंट वगैरह इसको दे देगा कि अपना सबसे पहली इंस्टॉलमेंट आपने 30,000 की करनी है और इसकी जो डेट है या लास्ट डेट है वो कब करनी है यहाँ पे क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट आपके पास आ जाएगी, वो भी यहाँ पे आपने करनी है, ओवर ड्यू है या फिर क्या है ये भी आपने यहाँ पे करनी है। इसकी जो लास्ट डेट है वो हम 5 कर लेते हैं अगले महीने की। तो यहाँ पे लोन डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास हो जाएगी, ठीक है। अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल लोन में से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। रीपेमेंट स्टेटस इसका एक्टिव है, तो यहाँ पे जितनी भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हुई है लोन की, तो यहाँ पे आपने पे नाउ पे क्लिक करना है अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें जो आपका कस्टमर है लोन एप्लीकेशंस के ऊपर जाएगा, लोन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपकी वो 2,30,000 की है, ठीक है। वो यहाँ पे ये पे करेगा। पे नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे आप, तो जो भी आपकी मतलब फ़ाइल होगी, ठीक है, ट्रांजैक्शन फ़ाइल यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। जब आप अपलोड करेंगे तो उसका स्टेटस जो है वो पेड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो होम पे जाएं, यहाँ पे लोन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाएं तो ये देखें रीपेमेंट स्टेटस इसका क्लोज है क्योंकि ये पेड है आपके पास, ठीक है। तो इसी तरह एडमिन भी देख सकते हैं। अगर आप एडमिन को यहाँ से लॉगिन करवाएं, ये एडमिन है, पासवर्ड भी इस पर एडमिन है, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लोन एप्लीकेशंस के ऊपर जाएं, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली एप्लीकेशन थी, व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे
तो ये देखें, एक जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे पेड है, दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो एक्टिव है, उसकी जो लास्ट डेट है वो अभी नहीं आई। ठीक है, इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें करनी है। लाइक कि आपने कस्टमर्स को ऐड करना है, यहाँ पे लोन प्रोडक्ट्स वगैरह पहले से ही एडेड हैं, आप इनको अभी अपडेट वगैरह नहीं कर सकते। अगर करना भी चाहते हैं तो आपको फिर यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरीज की मदद से इनको अपडेट करना होगा। यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं इनको। ठीक है, ये तो हो गया किसी एक बच्चे के लिए। अब दूसरा जो हमने ये प्रोटोटाइप बनाया है किसी दूसरे अपना 2 मेंबर्स के लिए, उसके लिए फिर यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा नेम। यहाँ से एच है तो यहाँ पे एम, और ये उनका दूसरा आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे भी आपके क्योंकि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट सेम है तो लोन की जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। इंटरफेस हमने इनका चेंज कर दिया है बहुत हद तक। यहाँ पे भी आपने एडमिन को लॉगिन करना है, जो आपका यूज़र नेम होगा एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन ही होगा। लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मंथली लोन रीपेमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे देखें कितनी यहाँ पे आई हैं। यहाँ पे रिसेंट यूज़र जो भी आए हैं वो भी यहाँ पे हमने एडमिन को दिखाए हैं। एडमिन यहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह को ऐड कर सकता है। व्यू ऑफिसर्स पे क्लिक करते हैं, ये आपके पास ऑफिसर्स आ जाएंगे। एडिट और डिलीट भी कर सकता है। लोन प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे एडमिन लोन प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकता है। व्यू लोन प्रोडक्ट्स में जाके वो एडिट और डिलीट भी कर सकता है। अगर आपने पहले प्रोटोटाइप के अंदर देखा हो तो हमने यहाँ पे लोन प्रोडक्ट्स को एडिट और डिलीट का नहीं बनाया ताकि थोड़ा सा डिफरेंस लगे। एप्लीकेशंस वगैरह हैं, यहाँ पे कस्टमर जो भी हैं एप्लीकेशंस जितनी भी आएंगी वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम रजिस्टर नहीं लॉगिन करवाते हैं किसी न किसी कस्टमर को। तो यहाँ से डेटाबेस में से हम देखते हैं कि ये वाला आपके पास है। किसी यूज़र को हम सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करवा लेते हैं। ठीक है, कस्टमर 1 2 एक हमारे पास है। यहाँ पे आ जाएगा जी कस्टमर 1 2, और यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा यूज़र टाइप के वो कस्टमर है या मैनेजर है। फ़र्ज़ करें कि ये हम मैनेजर या लोन ऑफिसर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे कस्टमर है तो कस्टमर पे ही लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये आपके पास कस्टमर का होम पेज आ जाएगा या डैशबोर्ड आ जाएगा। वो यहाँ पे लोन प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। होम के लिए वो लोन लेना चाहता है, कितनी लोन अमाउंट चाहिए, उसकी जो पेमेंट है इन मंथ्स के लिहाज से वो 6 महीने में वो कवर कर सकता है। 20% उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे लोन अमाउंट हम चाहते हैं 2,30,000 हो, चले इसका भी। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन इसकी सबमिटेड हो जाएगी। यहाँ पे एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी जो एप्लीकेशन हमने अप्लाई की है यहाँ पे वो यहाँ पे आपके पास क्या है, पेंडिंग में है इसका स्टेटस। अभी इसका स्टेटस भी एडमिन ने ही अपडेट करना है क्योंकि फंक्शनैलिटीज सेम है सबकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरे प्रोजेक्ट के एडमिन पैनल में जाते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन होगा आपके पास, और यहाँ पे एप्लीकेशंस के ऊपर आपने जाना है। एप्लीकेशन पे क्लिक करें। अभी जो हमने एप्लीकेशन लगाई है वो ये वाली लगाई है 2,30,000। यहाँ पे वो सिलेक्ट करेगा कोई ना कोई ऑफिसर। हम यहाँ पे इस ऑफिसर को असाइन करते हैं। असाइन पे क्लिक करते हैं तो ये लोन ऑफिसर यहाँ पे असाइन हो गया। अभी इस ऑफिसर को आपने लॉगिन करवाना है तो यहाँ पे लॉगिन पे जाते हैं, और यहाँ पे आई थिंक ये वाला ऑफिसर होगा आपके पास। लॉगिन पे क्लिक करें तो ये लॉगिन हो जाता है। ऑफिसर यहाँ पे देखेगा कि उसको कौन सी अपना एप्लीकेशंस वगैरह आई हुई हैं जो एडमिन ने कहा है कि इनको आपने मैनेज करना है। वो सारी एप्लीकेशंस को यहाँ से देखेगा। व्यू डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक करेगा, सारी एप्लीकेशन की डिटेल आ जाएंगी। अभी उसने अप्रूव नहीं किया तो यहाँ पे वो अप्रूव करेगा। ठीक है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अप्रूव भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे अप्रूव करते हैं। कोई कमेंट यहाँ पे वो पास करना चाहता है, अपडेट स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो ये स्टेटस उसका अपडेट हो जाएगा। कस्टमर जो है वो अपनी एप्लीकेशंस को यहाँ से देख सकता है। अप्रूव हो गई है। अभी व्यू रीपेमेंट्स, यहाँ पे देखिए पिछले प्रोजेक्ट के अंदर जो आपकी रीपेमेंट्स वगैरह थी वो रीपेमेंट्स वगैरह हमने यहाँ से अपना ऑफिसर से बनवाई थी, लेकिन इसमें हमने ऑटोमेट किया हुआ है प्रोजेक्ट को। जैसे यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता है तो ऑटोमेट करता है प्रोजेक्ट खुद ही। जितनी भी उसकी अपना लोन अमाउंट होगी 20% इंटरेस्ट लगा के जितने भी मंथ की पेमेंट बनेगी वो हर मंथ की पेमेंट आपको बना के यहाँ पे खुद ब खुद दे देता है। ठीक है, इसमें हमने ऑटोमेट किया हुआ है सिस्टम को। यहाँ पे वो पेमेंट यहाँ पे हर मंथ की, जैसे कि अप्रैल की पेमेंट है, अभी मार्च है, नेक्स्ट मंथ अप्रैल का है तो आपने अप्रैल में इतना देना है, मई में इतना देना है, जून में देना है, फिर
अगस्त में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, यानी 6 महीने तक आपने 4,06,002 रुपये आपने देने हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर जाके वो अपनी पे नाउ पे क्लिक करता है। सिनेरियो सेम है दोनों का, ट्रांजैक्शन इमेज आपने अपलोड करनी है बस। यहाँ पे हम सबमिट पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशंस के ऊपर जाएं, रीपेमेंट्स के ऊपर जाएं, तो यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो पेड हो जाता है। ठीक है, लोन ऑफिसर भी यहाँ पे देख सकता है कि लोन में कितनी उसने पेमेंट वगैरह की हुई है। एक इंस्टॉलमेंट हमने अभी पेड की है, ये एप्लीकेशन, ये वाली पिक्चर अपलोड करके, तो ये आपका स्टेटस पेड आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो इसको यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकती हैं। ठीक है, बाकी अगर आपने टास्क 1 और टास्क 2 किया हुआ है तो टास्क 1 और टास्क 2 में हमने आपको CRUD ऑपरेशन का समझाया हुआ है। ठीक है, पीडीएफ के अंदर जो वीडियो लेक्चर हैं रोड टू फाइनल वाइवा के, तो उसमें सारी चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर फिर भी कोई मसला आता है आपको प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमें मैसेज करें व्हाट्सएप के ऊपर, इंशाल्लाह हम आपको क्लियर करवा देंगे।